लोग इंडिया ने बना लिया है एक बड़ा रन। दोस्तों जरा खुशी तो देखिए 181 रन बनाने पर और भारतीय मीडिया के उछलने पर जरा ये मुलाजा करें। बॉल पे और क्या चाहो शानदार फील्डिंग का कैच के पास आ रहे थे, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया गया। तो 181 पर सफल हुआ समाज भारत का 7 विकेट नुकसान। वाह जी वाह वाह, बहुत बढ़िया। और विराट कोहली के लिए एक बार तालियां फिर से तालियां सबके लिए और रोहित शर्मा के लिए और विष्णु लेकिन बिश्नोई बैटिंग कर सकते हैं और हमने पहले देखा इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में या फिर आईपीएल में भी। और आज इन्होंने नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात बोली यार, क्योंकि वो पिछले मैच में जो पहला मैच था 16 रन ये जो चौके बने हैं ऑन द पॉइंट। दोस्तों आपने देखा कैसे ये अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और इनके मुताबिक 180 से ऊपर का रन चेज नहीं हो सकता, लेकिन इन्हें नहीं पता सामने वाली टीम में रजवान है, आसिफ अली है और इफ्तिखार जैसे प्लेयर हैं। दोस्तों जैसे हमारे बॉलर्स ने किया उसे देखकर तो आज यही लग रहा था कि पाकिस्तान हारेगा। नसीम शाह और हुसनैन ने तो ऐसी बॉलिंग की कि उनके बल्ले पे जाके बॉल लगती थी और वो छक्के और चौके लगा रहे थे, लेकिन हमारे रजवान ने ऐसी बैटिंग की है कि पाकिस्तान आज जीत। लेकिन जब मैच खत्म हुआ और आखिरी बॉल हुई तो वो सीन भी जरा देख लीजिए। ठीक ही जा रहा है और ये ओ यार चौका हो गया। गलत बॉल डाल नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया बढ़िया। खत्म हो गया। 2 रन हो गए। वो 2 रन ले गए क्योंकि वो बॉल 2 रन ले गए। यॉर्कर डालने के चक्कर में बॉल थोड़ी फुल टॉस चली गई और वहां से सामने खेल के 2 रन ले लिए उन्होंने। खैर पाकिस्तान ये मुकाबला जीत चुका है 5 विकेट से और बहुत उतार चढ़ाव भरा ये मैच रहा। एक वक्त पे लगा कि टीम इंडिया एक तरफा ये मुकाबला हार जाएगी जब रिजवान और उनके नवाज बैटिंग कर रहे थे, फिर विकेट गिरे, 19वां ओवर भुवी का आया, उससे पहले कैच भी छूटा आसिफ का। मतलब यार पर रोलर कोस्टर जैसा ये मैच रहा, ऊपर नीचे 19वें ओवर में खत्म हो चुका था जब भुवी ने 19 रन दे दिए थे। भुवी ने 19वें ओवर में 7 रन रह गए थे आखिरी के अर्शदीप के ओवर में, और 7 रन बचाना आपके पास आसान नहीं होता तब जब आपके पास 6 विकेट हाथ में हो और जो दोनों बल्लेबाज हो वो सेट हैं ऑलरेडी से मार रहे हैं। और अगर अर्शदीप की भी बात करें तो उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की। अब देखो 5 बॉल जो है लास्ट ओवर की वो डली है, 7 रन चाहिए थे, 1 बॉल रह गई थी बस 20वें ओवर कंप्लीट करने की। उन्होंने जितना बेस्ट करना था उन्होंने किया। हाँ ठीक है, भुवी जैसे एक्सपीरियंस बॉलर से आप इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करते ना। एक्सपेक्ट तो पूरी बॉलिंग से नहीं होती जय भाई। पहली गेंद पे उन्होंने जो वाइड ऑफ स्टंप डाली थी उस पे 6 मारा था, उसके बाद 2 वाइड डाली उन्होंने, उसी तरीके की बॉल। और मुझे नहीं पता सेम बॉल डाल रहे थे। आउटसाइड ऑफ आप डालना चाहते हो, लेकिन आप अच्छा उसके बाद जो चौथी बॉल डाली थी वो यॉर्कर डाली थी। क्या वो उस तरीके की बॉल अगर पहले डालते तो क्या स्टंप टू स्टंप अगर बॉल डालते तो हो सकता है वहां पर रन रुकने की जरूरत होती। और कहीं अगर ये जो 20वां ओवर था यहाँ पे अगर 12 रन या 13 रन की जरूरत होती तो हो सकता है इंडिया के लिए ये स्ट्रॉन्ग चांस भी बनता है। दीपक राशिका और अनुज, मुझे वो बात याद आ रही है जब रोहित शर्मा ने कहा था आखिरी ओवर आवेश को दिया था और कहा था कि भुवी तो ऐसे ओवर डालते रहे। मुझे भी सेम वही बात याद आ रही थी। वही बात याद आ रही है मुझे कि बार बार आखिर भुवी को आखिरी ओवर अगर डाल रहे होते तो शायद इस सिचुएशन के लिए भी तैयार होते वो। और जिस तरह की गेंद डाली उन्होंने अपने आखिरी ओवर में 19वां ओवर में 19 रन आए, और जब इतना कम मार्जिन रह जाता है जहां पर वो अर्शदीप ने कैच छोड़ा वहीं पर मैच का भी वही वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास 2 ऐसे बॉलर थे जिनको आप डेथ स्पेशलिस्ट का तमगा जो दे रखा है। पर आशिका वो नहीं, बट उसमें आप देखो ना कि भुवी के पास चलिए वो एक्सपीरियंस है, बट अर्शदीप के पास नहीं, अर्शदीप को कोई कुछ कह भी नहीं रहा। अर्शदीप ने तो अपनी तरफ से पाकिस्तान मैच का प्रेशर भी है, कैच छूटा है और यंग है अर्शदीप। आप जानते हैं कि उनको कितना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में। हाँ वो उस मौके पर कैच नहीं छूटना चाहिए, लेकिन अब छूट भी गया। लेकिन अब इसी स्टेडियम में हिंदुस्तान के खिलाफ अल्लाह ने मुझे बड़ी कामयाबी दी थी।
आज भी हम सोचते हैं कि हमारी इंशाल्लाह टीम अच्छी करेगी। तो मैं फैसलाबाद आपसे आखिर में देखें, जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, मैं नौजवानों को खास तौर पे आज कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, आपने तैयार होना है मेरी कॉल के लिए। इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आपने मेरे साथ खड़ा होना है। आप सब मुझे बताएं कि क्या जब मैं आपको कॉल दूंगा आप मेरे साथ निकलेंगे? माशाल्लाह और इंशाल्लाह। और मैं अपनी बहनों को भी खास तौर पे, क्योंकि हमारी ख्वातीन भी घरों में इनकलाब आ रहा है। दो तरह के इनकलाब होते हैं फैसलाबाद। एक इनकलाब होता है खूनी इनकलाब, जब ऊपर वो कब्जा कर लेती है एक ऐसी एलीट, एक ऐसा साहिब इक्तदार जो मुल्क का खून चूसते हैं। तो या उनको एक खूनी इनकलाब जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी लेके आया था ईरान में, या वो खूनी इनकलाब से जाते हैं और या सारी कौम मिलके इलेक्शन के जरिए इनको खत्म करती है। तो हमने इंशाल्लाह, हमने जिसको सॉफ्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, हमने सबने मिलके इस मुल्क में ये जो कब्जा ग्रुप है इसको हटाना है। और आप सबने मेरे साथ मिलना है। मैं हूं आपका कप्तान, आप है मेरी टीम। और फैसलाबाद इलेक्शन भी आ रहा है, यहां एक इलेक्शन भी है, आपको पता है लोटों का। इस फैसलाबाद में भी एक दो लोटे निकले हैं। तो एक तो आप सब ने मेरे से वादा करना है हाथ खड़ा करके। अभी वादा क्या करना है कि कभी फैसलाबाद में लोटों को जीतने नहीं देना। और इंशाल्लाह जो मेरा इलेक्शन है यानी 108 जो मैं लड़ रहा हूं यहां से, आपने सबने मेरी टीम बन के पूरी कोशिश करनी है। इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन भी जीतेंगे, हम बड़ा इलेक्शन भी जीतेंगे। और इंशाल्लाह इस मुल्क में, इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करके एक अजीम कौम बनाएंगे। इंशाल्लाह वो कौम जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या। और जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान से रिश्ता टूटा, क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे हट गए, क्योंकि हमने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इंसाफ नहीं किया। जब आप इंसाफ नहीं करते इंतशार होता है। और अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का तो हुक्म है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। तो फैसलाबाद हमारा रिश्ता सारे पाकिस्तानियों का ला इलाहा इल्लल्लाह है। और हमारा अल्लाह से वादा है ला इलाहा इल्लल्लाह कि हम सिवाय अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकते, ना अमेरिकनों के सामने झुकते हैं, ना पैसे के सामने झुकते हैं, ना खौफ के बुत के सामने झुकते हैं, ना लालच के सामने झुकते हैं। हम एक खुददार कौम है, हम एक गैरतमंद कौम है। और इंशाअल्लाह हम एक दिन आएगा कि सारी दुनिया में हमारे हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। एनआरओ लेके दोनों वापस आ गए। फिर थोड़ी मुश्किल पड़ी जब जरदारी ने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, डर के फिर बार भाग गया। नवाज शरीफ वो जो झूठ बोल के यहां से गया, वो फिर बार भाग गया। बच्चे इनके बाहर। इसके नवाज शरीफ के दो बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं।
वो बाहर बैठे हैं। जरदारी वो आदमी है जिसने मेमो गेट के अंदर अमेरिकनों को कहा था, हुसैन हुक्कानी को उसने भेजा, एडमिरल मलन को, कि मुझे पाकिस्तानी फौज से प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुने जरा, उधर नवाज शरीफ डॉन लीग्स में हिंदुस्तान को कहता है कि हम गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन फौज दहशतगर्दी नहीं रोक रही। ये डॉन लीग्स में कहता है। बरका दत्त को मिलता है, बरका दत्त लिखती है सार्क कॉन्फ्रेंस काठमांडू में, ये छुप के नरेंद्र मोदी से मिलता है अपनी फौज से डर के। अब ये दो लोग, पैसा इनका बाहर पड़ा, जो वहां की ताकतें जो इनको लेके आई, जिधर इनका पैसा पड़ा, ये उनके गुलाम हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ उनसे एनओसी लेके बनाएंगे? ये मैं सारी कौम के सामने समझता हूं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये दो वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। पैसा बाहर, इंटरेस्ट बाहर, करप्ट। ये माजी में डॉन लीग्स और मेमोगेट, किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए। तो उनको नहीं पता था आज से 9 साल पहले कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाएगा जिधर उनकी मेफेयर की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर भी इंकशाफ होगा कि ये इनकी है।